रहे या ना रहे, उसका किताबें लोग पढ़ते रहे, है ना। अब मैंने क्या किया है, देखो सर, मेरे पास जितना ज्ञान है वो ज्ञान मैंने खुद अपने पैसों से satyasadhu.com मैंने एक वेबसाइट बनाया, खुद डिजाइन किया, खुद उसमें मेरा लिखा हुआ पीडीएफ वगैरह अपलोड कर दिए। हाँ, अब वहां पर मुझे अब क्या करना था, सबको बोलना है कि भाई उस वेबसाइट में जाओ और डाउनलोड करो, जो मैंने अलग अलग टीवी चैनल्स में जाके बोल दिया है, और काफी सारे लोग मेरा क्या बोलते हैं बुक्स को डाउनलोड कर रहे हैं। अच्छा, इतना चीज के लिए मुझे लोगों से पैसा मांगने का जरूरत पड़ा ना। अभी कल मैंने देखा कि आजाद ग्राउंड और समीर, आजाद ग्राउंड और समीर क्या कर रहे हैं, बोले कि हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ किताबें हैं, इन किताबों को मैं फोटोकॉपी करवा के लोगों में बांटना चाहता हूं, आप लोग सपोर्ट करें। तेरे पीडीएफ बना के बांट दो ना। तुम्हारा नियत अगर लोगों को एडुकेटेड बनाना है तो फ्री में बांटो, जिस तरीके से मैं बांट रहा हूं फ्री में। मेरा वेबसाइट में satyasadhu.com में जाएंगे, फ्री टू डाउनलोड सारे बुक्स है, मेरा ही अपलोड किया हुआ। मेरा अगर पैसा कमाने का लालच होता तो मैं बोलता है ना पीडीएफ के बदले में 10 रुपए दो या 100 रुपए दो। ना 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 ना, वेबसाइट में है, डाउनलोड कर लो। असली जो फाइटर होता है ना, वो पैसों के लिए फाइट करता ही नहीं है। ये लोग पैसों के बिना, अच्छा, मेरा हर वीडियो में देखेंगे कि सिर्फ एक ही कपड़ा है, एक ही तरह का ही कपड़ा है, कुर्ता और तिलक। इनका देखेंगे हाथ में घड़ी। भाई मोबाइल में अगर घड़ी है, तुझे हाथ में घड़ी पहनने का क्या जरूरत है। फिर फ्रेंच कटिंग, चश्मा और बोलने का तरीका। सर, मुझे इंग्लिश बहुत अच्छा आता है, फिर भी मैं जब हिंदी बोल रहा हूं तो हिंदी, बांग्ला बोल रहा हूं तो बांग्ला। अच्छा, तुम्हारा उच्चारण भी सही नहीं हो रहा है, तुम लोग क्यों दिखाने का कोशिश करते हो कि आई एम एडुकेटेड। एडुकेशन, ऑफ कोर्स नॉट, ऑफ कोर्स नॉट। वो सदाकत अली का बाप रिफाकत अली मुर्गी बेचता था साला। अच्छा, मुर्गी का दुकान था, सॉरी, मैं असल में मुर्गी बेचता था बोल रहा था, मुर्गी का दुकान था। अच्छा, ये मैंने अभी, मुझे किसी भाई ने बोला कि एक वीडियो है, वो शायद वो दे दे। इन्होंने कहा माविन भाई एक्स मुस्लिम तोपा ने इंडियन आर्मी को गाली दिया था, ऐसा कोई वीडियो है क्या सत्या भाई? अरे भाई, मैं घटना बताता हूँ। ये क्या बोलते हैं, कुछ ग्रुप्स है जो खालिस्तानी है, तो ये तोहफा और समीर कुछ टाइम के लिए उसके साथ हो गया था। ओके, उनके साथ जुड़ गया था। अब क्या है कि उसने मोदी जी को, हाँ, बोल रहे कि मोदी चाचा ने ये किया है, मोदी चाचा ने वो किया है। हाँ, फिर आर्मियों के बारे में कुछ बोला था। अब क्या है कि समीर को पता चल गया कि मैं स्ट्रीम में हूं, मतलब सुन रहा हूं। हाँ, उसको मेरा शायद कुछ लाइक या कुछ कमेंट कर दिया था। उसने बोला कि हाँ, मेरा स्ट्रीम हाईजैक हो चुका है, अब मुझे ये स्ट्रीम डिलीट करना पड़ेगा। अब उसको पता चला कि ये जो मोदी चाचा बोल दिया जोशीला जोशीला में, ये उसको बैकफायर करेगा। असल में क्या है, देखो सर, ये लोग ना देश प्रेमी है, ना इन लोगों को सनातन से कुछ भी प्यार है। और ये जो मैंने एक्सपोज किया ना कि सदाकत अली, उसका आधार कार्ड में अभी भी वही है, वो कोई हिंदू लड़की से शादी नहीं किया है, परवीन नाम का एक लड़की के साथ शादी किया है, सबके सामने दिखा रहा है कि मैं तिलक सिंदूर वगैरह। अरे बेटा, तुम घर के अंदर कौन सा प्रार्थना करते हो? हर बार जब भी उसको पैसा चाहिए होता है तो बोलते हैं कि हम सनातनी हैं, हम लोग कभी भी नॉनवेज नहीं खाते और हमारा इधर दारू नहीं चलता। क्यों झूठ बोल रहे हो यार, क्यों झूठ बोल रहे हो? अब क्या है कि देखो, और एक चीज कि मैं जब क्या बोलते हैं ऋषिकेश में था ना, आपको तो पता ही है कि मैं पहली बात देखो, मैं सिगरेट पीता था, और जब मैं ऋषिकेश में गया तब तो पूरा सन्यासी, जिंदगी बर्बाद मेरा। हाँ, यही सोच के मैं अघुरियों के साथ बहुत गांजा फूका था। उसका भी मैंने फोटो अपलोड किया था। ऐसा नहीं कि मैं गांजा फूकता था और किसी को बताया भी नहीं, अभी भी बोल रहा हूं मैं। उस टाइम मैंने फोटो अपलोड किया था जिसमें वो छिलीम पकड़ के मेरा फोटो है। अरे बाप रे, लोग आके मुझे बोल रहे कि तू गांजा फूकता है, ये फूकता है। अच्छा, गांजा फूकने से तुझे क्या दिक्कत हुआ, है ना? कोई भी कुछ भी सेवन कर रहा है, उसमें उसका क्या प्रॉब्लम? अच्छा, इमरूज आलम का चक्कर पता है? जी जी, पता है उसका। थोड़ा बताए, थोड़ा मुझे, शायद हमें नहीं पता कुछ चीजें। अच्छा, वो आज उस साले ने मुझे फोन किया था। हाँ, इमरूज आलम।
फोन करके इतना। अच्छा, आप लोग मेरा प्रोफाइल में जा सकते हो, फेसबुक के वो वाला वीडियो चला के दिखा देते। मैं फेसबुक पर तो नहीं, यूट्यूब पर आपने वीडियो डाला, यूट्यूब है। मैं देख रहा था। हाँ हाँ, यूट्यूब पे जो इमरूज आलम वाला है वो वाला देना है, क्योंकि उसमें गालियां नहीं है। अच्छा, इमरोज हाँ में गालियां नहीं है। ना वो उसने मुझे गालियां दी है, देखो ना, मजा आएगा आपको। पूरा प्रमाण हो चुका है, पूरा बाजार में प्रमाण हो चुका है कि हम पदयात्रा करेंगे, पदयात्रा में बहुत ज्यादा खर्चा। देखो मजा आएगा, सबको समझ में आएगा कि कौन धंधेबाज है। ये तो बड़ा धंधेबाज है, इसने पदयात्रा भी एआई से करवाई थी, मुझे अच्छा, याद है। जिसका पैर ऑलरेडी 5 इंच छोटा है वो पदयात्रा क्यों निकालेगा? उसका एक पैर हाँ, छोटा है, और क्या बोलते हैं वो क्या बोलते हैं, इसीलिए 5 इंच ऊंचा जूता पहनता है। बोलते हैं कि ये स्पेशल जूता है, इसको बनाने में खर्चा होता है, प्लीज पैसा दो। ये हर बार पैसा मांगते हैं। अच्छा, ये वाला ये ना। दूसरा वाला ये वाला प्लीज। लेकिन दोस्तों इस यात्रा में खर्च बहुत बड़ा है, खर्च बहुत बड़ा है। ओम नमः शिवाय। वो के तेरा लैंड बहुत बड़ा होगा तो फिर मैं क्या करूं तेरे बड़े लैंड का? मैं अपनी गांड में डालूं क्या? तू मेरी गांड मारने के लिए मिलना चाहता है क्या? मैं क्या करूं? और इसकी तू सब रिकॉर्डिंग बना के डाल दे। तेरा तक पेशा ये है, पैसे कमाने का तेरा जरिया ये है कि एक्स मुस्लिमों की बुराई करना, ये करना। तू मुसलमान है, तू मुसलटा है, भोसड़ी के मुसलटा है तू। ये जान गया हूं मैं जान गया हूं तू एक नंबर का मुसलटा है। इस मुहिम को खराब करने के लिए आया है, इस मुहिम में, और एक्स मुस्लिम बन के आया है। और तू मुसलमानों की ऐसी की तैसी, एक्स मुस्लिमों की ऐसी की तैसी कर रहा है। और बोल, तेरी जो भी औकात है तू बोल, ये भी डाल सकती हूँ, मुझे प्रॉब्लम नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अरे दारू क्यों पिए हो? सुबह सुबह दारू पी लिए हो क्या? मैं दारू पी के बात नहीं कर रहा हूँ यार। अरे मैं यही तो बोल रहा हूँ कि देखो देखो, तुम भांग पीते हो। तुम्हारी मुझे स्टेटस बोरा मिला जहाँ पे तुम रहते थे। मैं कहाँ रहता था? तुम मारते हो गांजा, लेकिन मैं कहीं पर नहीं बोला। पर्सनल लाइफ, वो पर्सनल लाइफ है किसी की भी। तुम मेरे साथ थे क्या मेरे बेडरूम में? तुम मेरे साथ मेरे बेडरूम में थे क्या? दारू और हकला रहे हो तुम? मेरी आवाज लग रही है, हकला रहा हूँ, मैं पगला रहा हूँ, सब कुछ हो सकता है, लेकिन दारू ओरिजिनल नशा है, टैक्स पे करके है। मगर तुम जो नशा करते हो ना, भोसड़ी वाला, वो टैक्स पे का नशा नहीं है। किसने बताया? फिर भी तुमसे लड़ अरे बेटा मैं अकेला रहता हूँ। अरे दारू पी के क्यों बात कर रहे हैं यार? कि कोई पद यात्रा नहीं हो रही है। हाँ, ये जो है खाने कमाने के नाटक है। लेकिन दोस्तों इस यात्रा में हो गया बहुत बड़ा है। समझ गए, खर्च बहुत बड़ा है। अच्छा, पैदल चलने में क्या खर्चा होता है? पदयात्रा है ना, पैदल चलने में क्या खर्चा होता है? हेलो। अरे मैं माइक बंद करके बोल रहा था। मैं कह रहा हूँ पदयात्रा में तो 1 रुपया भी खर्च नहीं होता। क्यों खर्च होगा भाई? पदयात्रा में पैसा खर्च होगा। आपको एक चीज बताओ कि इंडिया में एक हिंदुओं का एक चीज है कि उनको ना वो अच्छा, वो जो लेट लेट के साष्टांग नमन करते करते जो शिव मंदिर में जाता है, पूरा रास्ता वो जो पता नहीं वो लेट लेट के जाता है ना मंदिर तक। हाँ, पता है। हाँ तो मुझे भी नहीं पता। बताए। ओके, मैं जानता था, भूल गया वो नाम। तो वो वाला जो प्रोसीजर है उसके लिए कोई पैसा लगता है क्या? नहीं। अगर उस तरह का चीज में अगर पैसा नहीं लग रहा है, तुम्हें पैसा क्यों चाहिए? तुम्हें क्यों पैसा चाहिए? मैंने असल में क्या है कि पब्लिकली ये बोल दिया था कि तुम्हारा पैदल चलने से ये इंडिया से इस्लाम कैसे जाएगा। लेकिन इतना तो हो सकता है कि तुम्हारा पैदल चलने से जो वो पैसा मांग रहा है उससे तुम्हारा पॉकेट भरेगा। उसने पदयात्रा हुई तो थी, आपको दिखाऊं? पदयात्रा हुई थी, मैं दिखाता हुआ था पहले। हाँ, पदयात्रा बहुत बड़ा हुआ था। आपको मैं दिखाता हूँ, 1 मिनट, 1 सेकंड रुकना बस। मैं 1 सेकंड। ये हुआ था पदयात्रा इसका। मुसलमानों, हम तुम्हें चैलेंज करने नहीं, अपने वजूद को बचाने निकले हैं। मिटा दो अपनी उन किताबों को जो हम एक्स मुस्लिमों से जीने का हक छीनती है। हमारे बस एक सवाल का जवाब दे दो,
हम तुम्हारी नजरों में भले एक्स मुसलमान हैं, लेकिन हमें भी जीने का हक है, हम भी इंसान हैं। भेदभाव ये पद यात्रा हुई थी इसकी। अच्छा, एआई से? एआई से पद यात्रा, गरीब पद यात्रा थी। अरे वो वीडियो बना के बोलता है कि मेरा अभी जो जीवन हो चुका है मुसल्टों के वो मुसल्टा बोलता है, मतलब कि मुसल्टों की वजह से मैं घर पे रह नहीं पा रहा हूँ, मुझे होटलों में रहना पड़ रहा है। अरे भाई, होटल में रहना पड़ रहा है? तू अंबानी का बेटा है, होटल में क्यों रह रहा है? धर्मशाला पे जा, या फिर जिस तरीके से मैं रहता था। नहीं, उनको पूरा लग्जरियस लाइफ चाहिए, तो कमा ना। ये बड़ा गंदा लगता है मुझे। सर, लग्जरियस लाइफ उसको चाहिए, तो इसका पैसा हिंदू क्यों दे? मेरा यही प्रॉब्लम है कि इन लोगों को पैसा हिंदू क्यों दे। हाँ, ये तो बड़ी सोचने वाली बात है कि पैसा हिंदू क्यों देगा, हिंदू का काम ही नहीं है। हाँ, अच्छा, ये आवाज आ रही मेरी? जी जी, वालेकुम सलाम जी। आप कुछ पूछना चाहते हैं? पूछिए पूछिए। सत्य साधु भाई जी, मैं पूछ रहा था जी जी। तो मैं सत्य साधु से एक सवाल ये करना चाहता हूँ कि ये जैसे ये एक्स मुस्लिम राशिद है, फिर ये काफिर है, ठीक है, फिर ये एक एक्स मुस्लिम भारत है, ये सारे तो फेक एक्स मुस्लिम है, राइट? ये लोग रियल नहीं है, ये बात अरे सही? इन लोगों को तो मैं पहचानता भी नहीं हूँ। यहाँ तक कि मैं इन लोगों से बात भी नहीं किया हूँ, इसको कोई पहचानता भी नहीं है। हाँ, ऐसा काफी सारे, जैसे एक्स मुस्लिम मूवमेंट में बहुत सारे हिंदूज हैं। हाँ, मतलब जो फेक एक्स मुस्लिम बन रहे, राइट? हाँ, जैसे मुझे लगता था फ्री थिंकर एक एक्स मुस्लिम है, बाद में पता चला वो हिंदू है। बाद में पता चला एक्स मुस्लिम सलीम वास्तिक का नाम लेके फ्री थिंकर खुद पैसा कमा रहा था, वो हिंदू है। अभी ये जो इमरोज आलम है, ये एक्स मुस्लिम भारत, जो इसकी बहन रब्बानी, उसके पीछे पड़ा था, ये शायद आपको पता होगा। नहीं, मैं नया आया हूँ इसमें, ये तो पहला इंसिडेंट में ही मेरा दिमाग खराब हो गया। ये उसके पीछे पड़ा था, उससे शादी करना चाहता था, ठीक है। अच्छा। तो ये इनके ऐसे ही, जैसे समीर कैसा है, ये समीर पार्ट 2 है। अरे इसका और एक कहानी बताता हूँ। ये क्या है कि उल्टा सीधा काम तो कर। राशिद को मैंने एक्सपोज कर दिया था, वो फेक राशिद को बताओ क्या हुआ, आप बताओ मुझे। हाँ, उसको लाइव में मैंने एक्सपोज कर दिया था, वो प्रेम भाव के चैनल पे। क्या हुआ था बताओ। तो वो बोल रहा था मैं मस्जिद में मुअज्जिन हूँ, अजान देता था 7 साल से मैं मुअज्जिन हूँ। तो मैंने बोला मुअज्जिन है तो तू अजान दे के बता, तो उसको अजान ही नहीं देने आई। अब बताओ, एक बात बोलूं सर, इस राशिद ने मुझे बोला कि भाई क्या बोलते हैं, मेरे पास लैपटॉप नहीं है, अगर मेरे पास लैपटॉप होता तो पूरा यूट्यूब पूरा धमाका कर देता, मेरे पास एक लैपटॉप नहीं है। तो मैंने सोचा कि भाई कुछ दिन पहले ही एक्स मुस्लिम कम्युनिटी का जो एक डोनर है, उसने मुझे एक लैपटॉप दिया है जो मुझे जरूरत ही नहीं था। तो मैंने क्या किया, बोला कि ठीक है तुम ले लो। मैंने अपना पैसा खर्च करके 1600 रुपए खर्चा करके फिर मैंने उसके एड्रेस पे भेजा। हाँ, फिर जाके मुझे फ्री थिंकर बता रहा है कि तुमने राशिद को क्यों दिया। मतलब कि उसने बोला था कि उसके पास नहीं है और मेरे पास जरूरत से ज्यादा कुछ भी होता है मैं दान कर देता हूँ। बोले कि अरे उसको हमने भी भेजा है मैकबुक प्रो। फिर मैंने पूछा कि राशिद भाई आपके पास दूसरा लैपटॉप भी आ गया क्या? तो उसने बोला हाँ लेनिवो भेजा है। वाह, अच्छा, लेनिवो भेजा है, मतलब जेंडर चेंज कर लिया उसने। वो राशिद हर वीडियो में बोलता है ना मैं टुच्चा सा भक्त हूँ, तो वो भक्त हटा के इसको बोलना चाहिए मैं टुच्चा सा हूँ। तो बात बोलूं कि मैंने खुद मतलब क्या हुआ कि एक भाई था जो सबको हेल्प करता है, बहुत अच्छा इंसान है, वो पूरा प्योर है। अब इसने क्या किया, उसको बोले कि वो हनुमान जी का चरणों का प्रताप से मैं अभी तक जिंदा हूं, नहीं तो मैं बड़ा पाव खा के गटर के अंदर बैठा हुआ था, मुझे लोग मारना चाहते थे। मतलब क्यों मारना चाहते? तो लोग पहचानता है तुझे, क्यों मारेंगे तुझे? तो क्या हुआ, ये कहानी है उसका। अब क्या है, 2 लैपटॉप लेके बैठा हुआ था। अब उनको भी बोल रहे हैं कि भाई मेरे पास कोई पैसा नहीं है। तो जिस तरीके से वो मांगने का तरीका है ना, लोग विश्वास कर लेते थे।
कि देखो अच्छा सीधा इंसान सामने वाले को भी सीधा ही समझेगा। फिर वो उनको बोला कि सर जी आप मेरे पास अच्छा मोबाइल नहीं है, उन्होंने 35,000 रुपए भेज दिया कि जा मोबाइल खरीद ले। उसके बाद बोला कि मुझे ना भंडारा करवाना है भगवान के नाम पे, अगर आप कुछ भेज सको तो। अब एक इंसान अभी अभी 35,000 रुपए भेजा, उसके पास दोबारा पैसा कैसे कैसे आएगा? तो इन्होंने क्या किया जानते हो, मुझे फोन किया कि भाई वो राशिद को थोड़ा सा पैसा भेज दोगे? मैंने कहा ओके ठीक है, कितना चाहिए उसको? मतलब कि 15,000। मतलब कि उससे पहले भी मैंने 5,111 रुपए भेजा था उसको। मतलब जानते हो कि टोटल मिला के 55,000 रुपए ले लिया उसने। उसके बाद ये दो मैकबुक प्रो लेके बैठा हुआ है, दो मैकबुक प्रो लेके बैठा हुआ है। जी। अच्छा एक इसमें एक वुमन है जिसका नाम है अनीसा बानो, पता है आपको? यस यस यस, उनके अच्छा, साथ स्ट्रीम भी हुआ था। हाँ एक्चुअली वो भी फेक प्रोपेगेंडे पे जो उसका काम चल रहा है। मैंने उसको पूछा था कि तुम मुसलमान हो या नहीं, तो वो बोलती है कि मैं मुसलमान नहीं हूँ। फिर बोलती है नहीं, बोलती है मैं मुसलमान हूँ। फिर बोलती है मैं अल्लाह उसके रसूल पे यकीन रखती हूँ। अब मेरे को एक बात बताओ, जो बेसिक एक फाउंडेशन ऑफ इस्लाम होता है वो है कि आपको अल्लाह उसके रसूल पे यकीन रखना होता है, तभी आप मुस्लिम होते हो। तो इस तरीके से जो डबल बातें आती है ना, इससे ये पता चलता है कि बहुत सारे लोग पैसों के चक्कर में इस एक्स मुस्लिम बनकर इस मूवमेंट में कूद रहे, राइट? ये मैं सच बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो इस दुनिया में फाइनेंशियल क्राइसिस आने वाला है, तो काफी सारे लोग अपना धंधा का मार्ग ढूंढ रहे हैं और कुछ नहीं। अच्छा एक चीज है, मैंने इनको भी पूछा था लेकिन मुझे नहीं पता, वो जो बोल रही है वही मैं आपको रिपीट कर रहा हूं। लेकिन मेरा जो सवाल था, मेरा सवाल तो क्रिटिकल होगा, क्योंकि एक्स मुस्लिम में एक दिन में नहीं बना, बहुत साल के बाद जाके इतना नॉलेज गैदर किया हूं। पता नहीं इन लोगों को एक सेकंड में ये सारे आयतें कैसे याद आ जाता है, या आयतें तो नहीं, नंबर्स याद आ जाते हैं। तो जो भी हो, इसको मैंने बोला था कि अच्छा आपके साथ हलाना होने वाला था? बोले हाँ हाँ हलाला होने वाला था। बोले कौन? बोले कि मेरे पति ने बोला कि मेरा पापा के साथ हलाला कर लो। बोले फिर मैं उधर से भाग गई। तो मैं सोच रहा था इस दुनिया में कौन सा चूतिया पति है जो अपने बीवी को अम्मू बनाना चाहता है। और बोले कि हाँ ये भी तो बात है। बोले कि अच्छा, फिर अपना अम्मू को दोबारा अपने साथ बिस्तर में कौन सुलाना चाहता है? बोले कि हाँ ये भी तो बात है। अच्छा फिर तुम्हारा सासू माँ जो है वो क्या भांग खाई हुई थी कि वो अपने सौतन बहू को सौतन बनाना चाहता है? ये जो क्वेश्चंस है ना, दीज आर कॉल्ड किलर पॉइंट। जिस तरीके से मैंने कंधा पकड़ के जो चर्च का फादर को बोला था कि अच्छा जीसस क्राइस्ट कैसे पैदा हुआ था, तो ये जो पॉइंट्स है ना, इसके बाद कोई जवाब नहीं रहता। सच बताएगा फिर भी फंसेगा। इस मूवमेंट में ना बहुत सारे जो फेक एक्स मुस्लिम्स कूदे, जैसे मैंने बताया आपको कि जैसे अभी एक अनीसा बानो, ये जो है ना, ये तो मुसलमान है, वो मुसलमान थी, लेकिन ये पैसों के चक्कर में इसमें कूदी। अब उसने ये आप एक पैटर्न देखिए कि जो भी इस्लाम के अगेंस्ट बोल के फिर वो जाके सनातन में बैठ जाता है और फिर हिंदुओं के पैसे खाता है। ये आप नोटिस करना कभी भी, ठीक है? तो कमाई का जरिया एक पैटर्न बन गया है। राशिद जो है वो भी फेक है, क्योंकि एक दफा नहीं, मैंने उसको कम से कम अच्छा आप वो वाला दूसरा आईडी को ऐड करें, मैं इससे एग्जिट हो रहा हूँ। जी ठीक, माविन भाई ऐड कीजिए। कर दिया वहां से बैटरी खत्म हो गया था। बोले ओके हाँ, तो जैसे एक ये अनीसा बानो हो गई, फिर एक वो राशिद हो गया। अच्छा, ये जो एक्स मुस्लिम एंजल जो है ना, वेदर आई डोंट नो इफ यू एग्री और नॉट, बट शी इज आल्सो अ फेक एक्स मुस्लिम, क्योंकि उसको भी काफी दफा एक्सपोज किया गया है। वो शी इज आल्सो देयर जस्ट फॉर द सेक ऑफ मनी। एक बात बोलूं, वो मुस्लिम जरूर है, लेकिन वो नॉलेजेबल मुस्लिम जो होते हैं ना, वो नहीं है। नहीं, उसको एक्सपोज किया गया है। आप जरा नेट पे इंटरनेट पे जरा रिसर्च कीजिए, आपको पता चल जाएगा। क्योंकि जैसा आप बोल रहे हो, आप नए आए हो ना, तो आप जरा चेक करना उसका भी आपको। हाँ, तो जब आप रिसर्च करोगे ना, हम लोग काफी पहले से जो है ना इन चीजों को जानते हैं, तो हो सकता है कि यू आर नॉट अवेयर ऑफ हर एक्चुअल रियलिटी। So if you will search on internet regarding her, you will be convinced that she is also a fake ex-Muslim.
तो जैसे किस ये हो गई, फिर अनीसा बानो हो गई, फिर ये राशिद हो गया, फिर ये जो भारत है, नहीं, एक्स मुस्लिम देखो भारत, ये भी फेक है। राशिद का पता चल गया कि वो भगवान का नाम लेके पैसा चोरी कर रहा है और कुछ नहीं। ये दुनिया हाँ हाँ। इधर से उधर हो जाए, भगवान भी अगर बोले कि राशिद सही है, इंसान है, मैं बोलूंगा कि वो फेक भगवान का नाम लेके पैसा चोरी करने वाला हरामी है और कुछ नहीं। देखिए, मैं आपको एक वन लाइन में बोलता हूँ, एक्स मुस्लिम से ज्यादा जो पहले मेरे ख्याल से जो ज्यादा बेवकूफ लोग हैं ना, वो लोग हैं जो इन लोगों की रियलिटी जान के भी इनको पैसे देके इनको सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये अरे ये सर, चीज वही जो तो है, बात है कि मैं जब इन सब हिंदुओं को बोल रहा था कि इन लोगों ने मेरा पैसा चोरी किया है, अगर तुम्हारा पैसों से इसका पेट भर जाता तो मेरा पैसा जी क्यों जी चोरी कर रहा है? नहीं नहीं, फिर भी ये लोग क्या है no, जानते हो, they have मुझे stolen गलत your बोल रहे थे। देखिए, they have stolen your money, that's another thing, but that's even more absurd that they have stolen your money because you are in this, you are in a group in that moment, you are like a group, okay, but they are stealing money amongst each other, but they are also stealing money from the followers, they are fooling them unnecessarily. So ये आपको, ये चीज भी आपको जो है ना नोट डाउन करनी पड़ेगी कि यहाँ डबल गेम चल रहा है। एक तो लोगों से लिया जा रहा है, फिर उन लोगों से जो पैसे आ रहे हैं, फिर आपस में भी धोखेबाजी हो रही है, ये उसका पैसा खा लिया, उसका पैसा खा लिया, ठीक है। तो एक्स मुस्लिम भारत वो भी फेक है, ठीक है ना, वो रियल जो है ना, वो पहले मुसलमान वगैरह कुछ था नहीं, वो भी फेक है। फिर एक है एक्स मुस्लिम सोहेल, वो भी फेक है, ठीक है। अच्छा, और तो एक चीज मैं बता एक्चुअली दूं रियल सर, एक्स मुस्लिम आपको बहुत कम दिखेंगे, और रियल एक्स मुस्लिम क्योंकि क्या बताऊं है, सर, इसमें पैसे का चक्कर आप है, सब पैसे का चक्कर है। सर एक चीज बताऊं कि इन सालों ने, मैं आने के बाद ना, मुझे बोल रहे हैं, मुझे लोग बोल रहे हैं इधर का हिंदू लोग, हम्म, मतलब कि हम्म, हमारे इंडिया में तो ये एक्स मुस्लिम हम्म, पहली बार आया है। मतलब तू गधे है क्या? मतलब कैसे? हम्म, मतलब सलमान रुश्दी कौन था, तस्लीमा नसरीन कौन था, किसका हम्म, बात कर रहे हो तुम लोग? असल में क्या है, इन लोगों को कोई नॉलेज ही नहीं है, कुछ नॉलेज नहीं एक है, असली एक एक्स मुस्लिम कौन है इसको पता ही नहीं है। एक नाम मैं और भूल गया, एक्स मुस्लिम यास्मीन, वो भी फेक एक्स मुस्लिम है, क्योंकि वो भी एक्सपोज हो चुकी है। उसने बोला था अरे मैं उसने यास्मीन, जी वो साली तो स्वीकार ही नहीं करना चाहता कि उसका बाप ये तोहफा पैसा चोरी किया है। ये साली स्वीकार ही नहीं करना चाहता कि नहीं, समीर ने ये किया है। मैं जब भी बोल रहा हूँ कि इन लोग चोर है ना, ये बोलना ही नहीं चाहता। ये लोग अपने बीच में इन चोर ग्रुप को ना बचा रहा था, जी इसीलिए कुछ सबको उसको फोड़ा मैंने एक साथ। जी मैंने उसको बहुत पहले एक बार जाके उसकी स्ट्रीम में एक सवाल किया था। मैं उसको बोला, तुम कहती हो ना तुम मुसलमान थी, तो बोलती हाँ मैं मुसलमान थी। तो मैंने उसको बोला कि चलो एक सूरा सुना दो, कुल औज़ रब्बिन नास सुना दो, या कुल औज़ रब्बिल फलक सुना दो। तो आवाज नहीं निकल रही, खाली जैसे वो बात करती है वही कर रही है, आवाज नहीं निकाल रही है। मतलब ये क्या है, गधे जैसी आवाज। मतलब तुम बोलो ना, तो एक को कुछ प्रूफ तो करो कि तुम हो कि नहीं मुसलमान। अच्छा, जितने भी हिंदू त्योहार आते हैं ना, भाई दूज, ये तो बोलती है भाई दूज आ गया है, अभी आप लोग साले भाई सब लोग पैसे निकाल के दे। अरे तेरा ठेका लेके रखे क्या सारे लोग, तो तेरे को भाई दूज में पैसे उठा के देंगे। अब अभी सेम चीज वो एंजल भी वही कर रही थी। वो बोल रही थी कि मेरी बेटी की बर्थडे पैसे द्वारे, तेरी बेटी की बर्थडे तो क्या मतलब दुनिया का ठेका लेके बेटी सब तुमको पैसे देंगे। ये भीख मांगने का तरीका देखो। तो ये चीज आप अरे नोटिस करो, एक अभी चीज देखना। आपको, आप नहीं सुन के और भी बुरा लगेगा, बहुत बुरा लगेगा कि वो आपके नजर में मुनाफिक होना चाहिए। समझाता हूं कैसे। इधर बहुत सारा मुस्लिम भी बैठे हुए हैं जो पीछे गाली दे रहे हैं, और बाद में वो जो पैसा कमाई कर रहा है ना, उससे ईद ईद मना रहा है। ये कैसे बात होगी? तुम्हारा पूरा पैसा हिंदुओं को लूट के बना रहे हो और बाद में जाके ईद बना रहे हो। ये एंजल की बात कर रहे हो ना? ऐसी एंजल अभी ईद आई थी ना, तो उसने पोस्ट डाली थी, ईद में लोग पैसे। अरे भाई, ईद जब तुम इस्लाम छोड़ दिए, ईद तुम्हारा त्योहार नहीं है, तो ईद पे कौन से पैसे लूट रहे हो? ईद मुबारक ये सब क्या चालू है? ये तो अच्छा, एक बात बोलो सर, मेरा फंडा एक चीज था कि अगर तुम बोल रहे हो कि इस्लाम में गंदगी है और इस्लाम मानने वाले बुरे होते हैं, फिर जब फंस जाता है सबके सामने, तब बोलते हैं कि नहीं, अच्छे मुस्लिमों के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। अरे बेटा, क्या क्या दोगलापंती है। ये लोग जब फंस जाता है ना, तब बोलते हैं कि नहीं, अच्छे मुस्लिम भी होते हैं। ये बहुत गंदगी है कि भाई, क्या मतलब, दो मुंह वाला सांप होता है ना, इसको कुछ एक, इसको कुछ एक, इसकी टोपी उसके सर, यही धंधा कर रहे देखिए हैं ये कुछ लोग।
सबसे बड़ा जो 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 आप देखेंगे ना, जो आप देखो कि आयरनी है कि वो जो एक्स मुस्लिम जो है एडम सीकर, वो हिंदू गॉड्स को गंदी गंदी गालियां दिया है, ठीक है, फिर घूम फिर के आप उसी को सपोर्ट कर रहे हो। इतना तो आईक्यू होना चाहिए ना, कहाँ चले गए ये अक्कल बेच के खा गए सब, मुझे नहीं समझ में आ रहा है इतना तो। जब एक एक स्टैंड लो और उस पर प्रॉपर चलो फिर। अब वो एडम सीकर, अच्छा, ये जो दूसरा साहिल है, ठीक है, ये बोलता है मैं एग्नोस्टिक हूँ। भाई और तू ये इस्लाम के अगेंस्ट बात कर रहा है, ठीक है, वो बहुत मिस इन्फॉर्मेशन भी देता है। तो जब तुमको इतना सब है तो तुम्हारे बाजू में जो जिसके साथ तुम रोजाना 8-8 घंटे स्ट्रीम करते हो, एडम भैया करके, कभी एडम भैया को कभी इसने कन्फ्रंट नहीं किया है? कभी उसके 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 क्रिश्चियनिटी के ऊपर क्यों क्यों क्योंकि भाई हमको साथ में चलना है, साथ में दोनों को मिलके पैसे खाने। तो मैंने एक दफा, ये लोग बात कर रहे थे एक टॉपिक पे, तो मैंने जाके कन्फ्रंट किया था। तो मैंने एडम एडम ने बोला मैंने जीसस को देखा हूँ, मतलब मैं देख चुका हूँ जीसस को। तो मैं बोला तुम जब तुम जीसस को देखे हो तो क्या अभी तक तुमने साहिल को क्यों, मतलब साहिल को क्यों नहीं क्रिश्चियन बनाया? तो बोलते हैं नहीं नहीं वो ऐसा नहीं। तो साहिल बोलता है नहीं, मुझको नहीं देखना है जीसस को। अभी मेरी एक बात सुनिए, एक आदमी जीसस दिखा सकता है और आप बोलोगे मुझे जीसस को नहीं देखना। अरे भाई अगर वो जीसस दिखा दिया तो आप क्रिश्चियन बन जाओगे। मैं उसको बोला मेरे को दिखा दे, मैं क्रिश्चियन बन जाऊंगा। तो बोलता है नहीं तू तो मुसलमान है, तुझे नहीं बनाना है। तो बोला फिर ये जो मिशनरी का तुम लोग करते हो, इंडिया में बोलते हैं लोग को चावल की बोरी फेंकते, तो ये क्या नाटक है सब तुम लोग का? इसका मतलब ये साहिल को भी पता है कि वो एडम सीकर जो है वो पूरा गेम खेल रहा है, और साहिल को रियलिटी होने के बावजूद उसका लक्ष्य क्या है कि सिर्फ इस्लाम पे बोलूंगा तो मेरे को सपोर्ट मिलेगा और उसको पैसा मिलेगा। तो ये सब पैसे का खेल है। एक ऐसा एक एक्स मुस्लिम बताओ, आपको हार्ड नहीं मिलेगा जो जो चंदा लेके नहीं बैठा है, विदाउट चंदा। और ब्लास्फेमी इतना करेंगे क्योंकि ब्लास्फेमी से इनके कस्टमर बढ़ते, फॉलोअर बढ़ते और सुपर चैट मिलती है। अगर एक मैनर्ड और डेकोरम में स्ट्रीम कंडक्ट करेंगे तो उनका चैनल डाउन हो जाएगा, ऑडियंस कम हो जाएगी। तो इस पूरे प्रोपेगेंडा को समझो। और उसके बाद जो है ना, अभी क्योंकि यू आर जस्ट न्यू नाउ, just go a little bit behind and research about these idiots, then you will get to know their actual reality. नहीं नहीं, मैं बताता हूँ कि मैं एक्स मुस्लिम बहुत पहले से था, 2007 से। हाँ, अब क्या है कि बीच में कुछ क्राइसिस मतलब वो सिक्योरिटी क्राइसिस के वजह से मुझे एज अ नॉर्मल पर्सन जॉब वगैरह में मैं अपने आप को छुपा लिया था कि ना पॉलिटिक्स में था, ना किताब लिखता था, ना स्ट्रीमिंग करता था। बाद में जब मैं आया तब भी मैं अकेले ही काम करता था, मुझे तो पता ही नहीं था कि एक्स मुस्लिम मूवमेंट नाम का कुछ चीज हो रहा है इधर इस दुनिया में। फिर जाके जिन लोगों ने शेल्टर दिया, बाद में पता चला कि ये इधर बहुत बड़ा एक मोनोपोली चल रहा है, इसका पैसा वो ले रहा है। बोले कि तेरे पास कितना है, तेरे पास कितना है? अरे भाई मछली बाजार है। अच्छा, ये भाई समीर का तो पता होगा ना, पहले ये मुसलमान था, फिर एडम सीकर इसको क्रिश्चियनिटी में लाया, फिर इसने क्रिश्चियनिटी को छोड़ के फिर सनातन अपनाया। तो इसका पैटर्न चेक करो, ये अपॉर्चुनिस्टिक है, इसको जहां जहां अपॉर्चुनिटी मिलती है वहां जंप मार देता है, एज लॉन्ग एज वहां पे अपॉर्चुनिटी पैसे आपको पता रखे। है, खालिस्तानियों के साथ हाथ मिलाया था ये साले ने, अच्छा ये अच्छा। समीर ने। अब मुझे भी हाँ नहीं पता था कि क्रिश्चियनिटी भी ले लिया था। बाद में मुझे क्या बोलते हैं, ये आप बताने से पहले मुझे दूसरा एक स्पॉन्सर है यूएस वाला, तो उन्होंने बताया कि ये सालन तो क्रिश्चियन बन गया था बीच में। मतलब कि अच्छा, मतलब उसको धंधा के लिए अगर अभी इजराइल का मोसाद आके बोलेगा ना कि तू बोल यहोवा ही सबसे बेस्ट है, वो बोलना शुरू कर देगा। दरअसल क्या हुआ है, ये जितना भी एक्स मुस्लिम्स है ना, उसमें से जो क्रीम है ना, ऊपर की मलाई जो है ना, जो दूध की मलाई होती है, जिसमें सबसे वो सारी मलाई जो है वो साहिल और एडम खा गए। क्योंकि जब ये लोग इनिशियली स्टार्ट किए थे तो आपको यहाँ तक ये दिखेगा कि ये लोग लाइव स्ट्रीम में ऐसा बोल रहे साहिल कि भाई जरा है ना, मुझे बड़ा मन है वर्ल्ड टूर करने का, तो जो जरा सुपर चरा चंदा अंदा भेजो, कोई स्पॉन्सरशिप करो ना, मैं घूम के आऊंगा। अबे तो तू टूर, आदमी अपने मेहनत के पैसे से तुझे वर्ल्ड टूर करा, अब बोलता मेरे को फोकट आइलैंड जाना है, मतलब फुकट में फोकट आइलैंड थाईलैंड में। आप सोच के देखो। अच्छा सर, मैं आपको एक चीज पूछता हूँ कि आप लोगों के मस्जिद में कोई इमाम अगर जुम्मे का नमाज का जो आप लोग जक़ात दोगे या हदिया दोगे, जो होता है ना वो नमाज के सामने वो जो कटोरा घूमते रहता है कि कुछ अगर डोनेशन वगैरह हो जाए, जक़ात, आपका इमाम साहब अगर जक़ात का पैसा लेके अय्याशी करेगा या फिर बैंकॉक घूमने जाएगा या फिर दारू पिएगा,
आप थोड़ी उसको पैसा दोगे। पैसा उस नहीं, एक तो हम उसको पैसा नहीं देंगे, ऊपर से हम उसको रिपोर्ट करेंगे और उसकी खबर लेंगे बराबर। यहाँ पे वो भी नहीं हो रहा है। अच्छा, वो जब ये लोग पैसा मांगते हैं ना लाइव में, तो इनके जो फॉलोअर्स इतने मतलब आईक्यू लेवल चेक कीजिए। वो लोग बोल रहे हैं कि हाँ साहिल भैया, मैं वैसे तो महीने का 5,000 कमाता हूँ, लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा करके आपको दे दूंगा। भाई, जिसने उस बेचारे ने फोकट आइलैंड का फोकट में भी फोटो नहीं देखा होगा, और ये साहिल भैया को फोकट आइलैंड में फोकट में भेज रहा है। आप सोच के देखो, इतने बड़े इनका आईक्यू लेवल कहाँ गया ये। मतलब अक्कल क्या देखो बेच देखो के मैं खा यही गए बोल लोग। रहा हूँ सर। देखो देखो कोई आपको अगर पता चले कि आपका मस्जिद का इमाम जो है क्या बोलते हैं जक़ात का पैसा लेके ऐसा बैंकॉक जा रहा है, क्या बोलते हैं जीबी 64 जा रहा है, सोनागाछी जा रहा है, तो आप अपने मुसल्लियों को, जितना भी मुसल्ली है जो नमाज पढ़ने आके ये दान दक्षिणा करते हैं, पैसा देते हैं, ये जक़ात देते हैं, उसको मना नहीं करोगे कि भाई इसको पैसा मत देना? नहीं नहीं, हम तो मना करेंगे, एक्शन भी लेंगे उसके खिलाफ। एक्शन भी लेंगे ना। मैं वही कर रहा हूं जी सर। अगर मैं खुद को मैं हिंदू बोल रहा हूं, मैं ऑफ कोर्स चाहूंगा कि कोई भी दोगला इंसान आके तुम्हें क्या बोलते कुछ भी बोल के पैसा लूट के चला जाएगा। ये नहीं होना चाहिए सच में। जी। और एक चीज बताओ एक सर कि एक जी चैप्टर नंबर 9 वर्स नंबर 5, ये बोलने के लिए क्या आपको मुस्लिम होना जरूरी है? नहीं ना। एक्स हम्म मुस्लिम होने का जरूरत ही नहीं है। ये तो नुपुर शर्मा नहीं भी हम्म बोल सकता है। हम्म ये जो जी क्या बोलते हैं चैप्टर नंबर 47 वर्स नंबर 4 ऐसा जो बोलता है, ये तो मैं कोई भी हिंदू बोल सकता है। उसके लिए एक्स मुस्लिम होने का क्या जरूरत है? मैंने हम्म जो काम किया है, मैंने जो कांड किया है सर, सुनो कि वो लोग जितना भी क्या करते हैं जानते हो कि एक आयत को लेके च्युइंगम की तरह 6 घंटे तक खींच रहा है, 6 घंटे तक खींच रहा है। मैंने बोल दिया कि भाई इसका ट्रांसलेट करके पढ़ दो, खत्म हो गया ना। ना, उसको डिफाइन करने के लिए इतना सारा लॉजिक दिखाएंगे। जहां पर मैं पैदा हुआ था सऊदी अरब में, मुझे अभी भी कुरान का सारे शब्द के मीनिंग नहीं पता। ये समीर बोल रहे कि कुल हु अल्लाहु अहद, अहद के मतलब एक नहीं होता। हे भगवान, ये कौन सी दुनिया से पढ़ के आया है? मैं तो अलग दुनिया से पढ़ के आया था, क्योंकि वो वाहिद इतने तलाता अरबा समीर खमसा को सित्ता सबा तमन। हाँ जी जी, समीर को आप नोटिस करना, वो जब भी कैमरा ऑन करता है वो आपको हमेशा नशे की हालत में दिखेगा। नोटिस करना आप कभी। अरे वो बात वो वो तो मैं जानता हूँ, वो नशा करता है। हम्म क्योंकि जो आदमी नशा अ, करता है ना, वो बात कैसे हम्म, करता है आप नोटिस करना। आप लोगों को है ना। मेरा अच्छा देखो सर, ये धन्यवाद, क्या इस बोलते हैं। तरीके से तो समझ में आ जाता है कि आदमी जो है ना कुछ लिया है, या ही इज हाई ऑन समथिंग। देखो, वाहिद इत्नेन तलाता अरबा खमसा सित्ता सबा तमानिया तीसा आशरा, ये है 1 से लेके 10 तक। मैं अरबी में पढ़ के सुना है। जब मुझे पता जी है वाहिद ये अरबी जो सऊदी अरब का मॉडर्न अरबी है उसमें वाहिद हाँ, बोला जा रहा है, लेकिन कुरैशी अरबी में अहद बोला जा रहा है, क्योंकि उस अहद सेंटेंस के अहद। साथ उसको मैच करना था। हम्म कल एक बंदा स्ट्रीम में जुड़ा है समीर का, उस बेचारे ने बोला कि मोनोथिज्म का यही सबसे बड़ा प्रमाण है कि कुल हु अल्लाहु अहद। वो बोल रहे कि नहीं, अहद का मतलब एक नहीं होता। मतलब हे भगवान, एक इंसान को मतलब झूठा साबित करने के लिए वर्ड का तो झूठ मत बोलो। आपको पता है कि मैं ऐसा ही हूं कि अगर किसी ने $120 चोरी किया है, कोई अगर बोल रहा है कि नहीं अभी सब बदनाम करना है ना, तो $500 बोल देना, क्या दिक्कत है? मैंने बोला ना 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 ना, जो सच्चाई है हम्म। सच्चाई से ही लड़ूंगा। इसीलिए तो मेरा कॉन्फिडेंस इतना ज्यादा है, और वो लोग अभी तक देखो कुछ जवाब भी नहीं दे रहे। देखो, समीर जब एक्सपोज हुआ था ना, उसका वफा ऐप का जो कांड हुआ था, फिर ये जो मोना डार्लिंग वाला कांड हुआ था, फिर उसके जो लड़कियों के साथ धोखेबाजी उसने किया था, दो दो जगह से जाके उसने मंदिर में शादी किया, एक बीवी को एक जगह रखा था, दूसरी को उसको पता नहीं, और वो वाली को इसका पता नहीं। एक तरफ है घर वाली, एक तरफ बाहर वाली, उसका वो वाला सीन चालू था। ठीक है, जब दोनों का क्लैश हुआ तो फिर वो लोग बोले यार साले तो हम लोग को ये धोखा दे रहा है। वो दूसरी औरत बोली थी मेरे को पूरा घर में कपड़े ही नहीं पहनने देता, ऐसे ही रखे रहता है। मतलब इसका दिमाग ऐसा था। और ये सब जानने के बाद, इतना सब होने के बाद, जैसे सेम एडम सीकर ने जब गाली दिया था और ये समीर ने जो काम किया, यहाँ पे सबसे बड़ी गलती जो होती है ना, वो फॉलोअर्स की होती है। भाई, अभी अब दारू की दुकान जो है, आप जा जाके उसको सपोर्ट कर रहे हो, उससे अगर आप लोगे बाबा साहब, तो फिर वो तो बंद ही नहीं करेगा।
तो ये लोग जो है ऐसे सब जानने के बाद भी इनको जो है ना ये फाइनेंशियल सपोर्ट दे रहे। तो आप बताओ कि इससे बड़े फॉलोअर से बड़ा बेवकूफ कौन हो सकता है इतना सब जानने के बाद। अब ये नहीं, जो सलीम मस्तिक अब वाला क्या जो है हुआ है, कि सलीम मस्तिक का आप बोल रहे पैसे खाया है, वो क्या नाम है उसका, अच्छा ये काफिर और प्रेम भाव के बीच में भी लड़ाई हो गई थी, राइट। वो लोग भी इल्जाम लगा रहे थे ये मेरा पैसा खाया, फिर वो प्रेम भाव भी इसको बोल रहा है ये काफिर जो है फ्रॉड, ये फ्रॉड इंसान है। और उसके साथ एक एक्स मुस्लिम रहमान करके था, ये लोग दोनों मिलके इसके अगेंस्ट स्ट्रीम किए और प्रेम भाव जो इनके अगेंस्ट स्ट्रीम किया, लेकिन समीर ने प्रेम भाव की साइड लिया। और अरे वो सर तोहफा एक भी। बात बोलूं अभी ना, कि ये जो फ्री थिंकर जो है, फ्री थिंकर का सलीम औस्तिक जी का चैनल और समीर का अलग चैनल। ओके, तो अब क्या है कि मैं जब ये जो ब्लेंडर कर दिया ना, अब क्या है कि दो अलग अलग ग्रुप बन गए। दो ग्रुप कौन कौन सी? एक है सलीम औस्तिक जी का जो चैनल में जो लोग बैठे हुए हैं, फ्री थिंकर, फिर वो दारा शिकोह, काफिर, ये लोग एक एक ग्रुप में हो गए। और प्रेम भाव, तोहफा और समीर, ये तीनों एक ग्रुप में। अब क्या है कि सलीम औस्तिक जी को लेके ये प्रेम भाव के साथ जुड़ने वाला है। और प्रेम भाव को मैंने शुरू में बोला था कि भाई तुम अगर बोल रहे हो कि हम तो सनातन के लिए काम करेंगे, अच्छा सनातन के लिए काम कर रहे हो साला प्रेम भाव, तू चोर को लेके काम करेगा जो तुम्हारा सन्यासी से पैसा चोरी किया है, और ये चीज तुम बोलना भी नहीं चाहते। जब मैंने बोला था कि इन लोगों ने पैसा चोरी किया है, बोले कि जी जी। आपको अगर ये नहीं बोलना ये है तो पहले प्रमाण दो। देखिए वो प्रेम भाव जो है ना, उसका तो एक वीडियो भी लीक हुआ है, ऑडियो लीक हुआ है ना, जिसमें वो बोल रहा है मैं तो सनातन से मेरा कोई लेना देना नहीं है, मैं तो सनातनी भी नहीं हूँ। पता है आपको? अच्छा, अभी तो बोल रहे कि मैं ये हिंदुइज्म और ये सनातन के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, बहुत रक्त बहा नहीं के नहीं इस चैनल को हम चला रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, उसका काफिर काफिर ने उसको एक्सपोज किया था, तो उसकी ऑडियो भी चलाया है। ठीक है। ये प्रेम भाव के अगेंस्ट तो, हालांकि प्रेम भाव बहुत जगह गलत है, लेकिन समीर अपॉर्चुनिस्टिक है। वो सोचा मैं काफिर की साइड लूंगा, क्योंकि उस जैसे आप देखा ना, काफिर वो उसका चैनल चला रहा है, तो इसको काफिर से जेलेसी है। अब ये क्या कर रहा है, जाके प्रेम भाव के पास बैठ गया समीर, वो और एक्स मुस्लिम तोहफा। तो एक्स मुस्लिम तोहफा जो आपके पैसे खाए थे, तो समीर को उसको बैकअप करना पड़ेगा। ठीक है। तो जब समीर को वो बैकअप करेगा, तो इसीलिए क्या हो गया कि तोहफा को बैकअप करने के चक्कर में ये लोग ने टीम बना के दे नाउ एक्चुअली दे दे काइंड ऑफ रीट्रूप अगेंस्ट यू, दे गैदर्ड अगेंस्ट यू। सो दिस इज द स्ट्रेटेजी। सो अब क्या होगा कि आपका साथ इसलिए नहीं देगा क्योंकि ऑब्वियसली वो तोहफा को बैकअप कर रहा है ना, और फिर वो प्रेम भाव के साथ भी बैठा है। और काफिर के अगेंस्ट भी ये लोग ने स्ट्रीम के, एक एक्स मुस्लिम रहमान और काफिर, और जो राशिद है, राशिद भी जाके समीर के साथ बैठ गया। तो ये जो है ना, हाँ, एक पूरी मिली भगत है। अरे सर एक बात बोलूं, मुझे बहुत बुरा लगा, मेरा दिमाग ऐसे ही खराब नहीं हुआ सर, कि पूरे एक्स मुस्लिम कम्युनिटी में ये एक एक करके लोग आते थे, और मेरे से सवाल पूछते थे और बाद में जाके इन लोगों को बता देते थे, मुखबर जिसको बोलते। ये राशिद भी वही था कि मेरे से बात करता था, बात करके मेरा प्लानिंग सुन के उन लोगों को बता देता था। जैसे मुझे क्या बोलते, रॉ एंड रियल नाम का एक चैनल था जो मुझे बोला जी था कि 20 तारीख को जी मेरा इंटरव्यू लेगा। ये चीज जी मैंने जी। बता दिया था राशिद को। राशिद ने समीर को बताया, समीर ने उसको मना कर दिया। उसके बाद और ओ न्यूज, जी सुनो ना, ओ जी। न्यूज नाम का एक चैनल था। हाँ, वहां पर हम्म। दीपक नाम का एक लड़का था, उसको बोल के आया ये इम्प्लांटेड जिहादी, इसके इंटरव्यू मत लेना। आपको पता है 1.5 महीने तक मेरा कोई इंटरव्यू मार्केट में आया नहीं था। मैंने बाद में 16,000 रुपए खर्चा करके एक क्या बोलते, प्राइम इंडिया नाम का एक यूट्यूब चैनल है जो 1 मिलियन फॉलोअर्स थे, उसके उसमें मैंने इंटरव्यू दिया। वो वीडियो 12 मिलियन फॉलोअर, सॉरी 12 मिलियन व्यूज। उसके बाद क्या हुआ कि अलग अलग टीवी चैनल्स वो मुझे बुलाने लगे। उसके बाद ये जो समीर है इसका फटना चालू हो गया। ये बोल रहा है कि ये तो इम्प्लांटेड जिहादी है। प्रेम भाव, वो एपोस्टेट इमाम नाम का एक लड़का है, उसको बोल रहे हैं कि भाई तुमने उसको स्ट्रीम में आने क्यों दिया, तुम्हारा स्ट्रीम खत्म हो जाएगा, तुम्हारा व्यूअरशिप खत्म हो जाएगा। मतलब कि व्यूअरशिप हम्म। खत्म होगा क्या, उल्टा व्यूअरशिप बढ़ा है। और $50 किसी ने मुझे सुपर चैट भेजा है। इतने दिनों जी से जी। मैं भूखा रह रहा था, तब तो कभी फोन करके मुझे बोले नहीं तुम लोगों ने। फिर एंजल की हम्म स्ट्रीम में मैं गया, ओ माय गॉड, समीर ने फोन करके एंजल को डांट रहा है, बोले कि उसको क्यों लिया तुमने। भाई तुम लोग हम्म। मालिक हो इस मुहिम जो बोलते हो तुम लोग।
खाक हम्म। मुहिम, पैसों के चक्कर में सब कुछ हो रहा है और कुछ नहीं। एक भी देखो आपको राशिद, पता है सबसे ये जो बुरी राशिद है बात ना, ये है। राशिद, हम्म। राशिद को मैंने एक बार पूछा था दरो शरीफ सुनाओ। अब मेरे को एक बात बताइए, जो आदमी मुसलमान है उसको दरो शरीफ तो आती है ना, कि नहीं आती है? दरो शरीफ तो बेसिक है, तो वो वो दरो शरीफ दुरूद भी नहीं शरीफ सुना आना पा रहा चाहिए क्योंकि वो मोहम्मद के सबसे क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं तारीफ में। है हाँ। जी। और वो दरूद इब्राहिम, मैंने उसको बोला दरूद इब्राहिम सुना, तो वो नहीं सुना रहा है दरूद इब्राहिम। बोलता है मेरे को दरूद इब्राहिम नहीं आती। तो मैं बोला तू मुअज्जिन था, तेरे को अजान नहीं आती, तू मुअज्जिन था, तेरे को दरूद शरीफ नहीं आती है। तो ये तो फेक एक्सप्लेन। तो जब से मैंने उसको एक्सपोज किया, वो हर स्ट्रीम में जाके ना चिल्ला चिल्ला के मेरा नाम ले रहा है अच्छा तो सर मतलब देखो, फ्रस्ट्रेट हो ये गया। लोग पर्टिकुलर कुछ आयतें याद करके ये बोल रहा है। अच्छा भाई, मैं नाम नहीं बताना चाहता। एक्स मुस्लिम हम्म, कम्युनिटी में काफी सारे एक्स मुस्लिम को मैं पूछ लिया था कि हम्म, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, बताओ हम्म, इसका मीनिंग क्या है। बोले, कौन सा सूरा है ये? बोला अरे साला, तू अगर वो मुस्लिम है तो तुझे ये वो नहीं पता कि अजान, फजर के अजान में अलग अजान होता है, है। फजर की अजान है। नहीं तो मैंने, भाई, अच्छा वो याद दिलाया, मैंने राशिद को ये पूछा था फजर की अजान सुना सकता है? तो वो क्या कह रहा था पता है? बोलता है मतलब उसमें डिफरेंस क्या है, तो वो सोच रहा है, फिर पता नहीं, बोलता हाँ उसमें मिनन्ना कहते हैं ना, मिनन्ना, मिनन्ना। बोलो उसको ये भी नहीं पता। फिर अच्छा, अरे ये आपने एक दफा आरटी करके एक आदमी है, आरटी, रैशनल थिंकर, ठीक है, पता है? ना ना पाकिस्तानी नहीं आदमी है। पता, बताओ। अरे वो मोहम्मद अरबी नाम से आता है, देखो आरटी, अच्छा, पता है? मोहम्मद अरबी बनता हूँ। हाँ हाँ, वो आरटी नाम है उसका, आरटी लोगो है वो, रैशनल थिंकर। वो एक बार आके आपको वो काफी गाली गलौज कर दिया, फिर आपने उसको काफी धोया, ऐसा कुछ हुआ था, मैंने देखा था। वो उसका क्या माजरा है ये आरटी का, उसको वो बताओ जरा। अच्छा, अब बात ऐसी है कि जब मेरे सामने मुझे अगर कोई मारने आएगा, उसको तो मैं डिबेट से नहीं हराऊंगा ना, उसको तो हथियार लेके हराऊंगा। हाँ, अब मेरा बात यह है कि हर एक इंसान के घर में तुम हथियार रख दो, इससे क्या होगा कि सेल्फ डिफेंस के लिए काम आएगा। हाँ, तो अब क्या हुआ कि उसने बोला कि नहीं हम लोग थोड़ी मारपीट करेंगे। मतलब भाई, आत्मरक्षा के लिए बात कर रहा हूं मैं। तुम अगर खुद बोल रहे हो कि जिहादी तुम्हें गला काटने के लिए आएगा, तो प्रोटेक्शन के लिए तुम ढाल नहीं रखोगे अपने पास? तुम गधे हो क्या? लेकिन नहीं, हम लोग हाथ में हथियार थोड़ी उठा सकते। अरे सर, हम लोग इंडिया में रह रहे हैं, पुलिस को घूस दे दो साला, वो लोग आपको ही जेल में डाल देगा। हाँ, और वो लोग थोड़ा सा क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ऐसे क्रिमिनल्स को आने नहीं देंगे, पूरा रास्ता क्लियर करके दे देंगे आपको मारने के लिए। तो इसलिए आत्मरक्षा के लिए मैं अपने पास हथियार रखता हूँ, वो उसके खिलाफ है। पता नहीं ये क्योंकि कौन उसको सा मैंने ये। देखा था, वो आपके खिलाफ जा जाके आपको भी बहुत गाली बक रहा था। वो जो कि ये ऐसा, आपको ये ऐसा है वैसा है, वो अपना मतलब काफी जो तंज कस रहा था और गालियां दे रहा था आपको। अरे हाँ, वो और असल में क्या है कि वो बीआर जो है, हम्म, हम्म, बीआर फिर पूरा कम्युनिटी में प्रॉब्लम ये हो हम्म, गया था कि भाई तुम लोग इतना लंबा लंबा स्ट्रीम क्यों कर रहे हो? अगर कुछ हम्म, चीजें बताना हो तो डायरेक्टली बता दो, एकदम 1 सेकंड में पकड़ सकते हो। असल जी जी में एक्स मुस्लिम मूवमेंट का जो आसिफ मोहिउद्दीन, बांग्लादेश का ब्लॉगर सनीर रहमान, ये सारे 2013 से शुरू हुआ था। तो उस हम्म, टाइम का एक्स मुस्लिम फाइटर, जब आपको एक चीज बताऊं कि मैं जब एक्स मुस्लिम बना भी था ना, तब भी ये एक्स मुस्लिम शब्द नहीं लगाता था। मैं इतना ऑनेस्ट था, मैं तब बोलता था कि हम्म, मैं नास्तिक हूं, मैं कोई भी भगवान नहीं मानता, हम्म, क्योंकि मेरे पास कुछ हम्म, ऑप्शन था ही नहीं। फिर मुझे अगर कोई पूछता था, मैं बोलता कि यस, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन एंड द बिग बैंग थ्योरी, यही सब मैं मानता हूं। आपको पता है कि हम्म, ये साला जितना भी एक्स मुस्लिम बैठे हुए इन चूतियों को, ना थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन कुछ पता है, ना चार्ल्स डार्विन नाम पता है इसको, ना ये बिग बैंग थ्योरी पता है इसको, कुछ नहीं पता। खामा खा अपने आपको एक्स मुस्लिम बता रहे। अच्छा, आपको ये आजाद ग्राउंड के बारे में पता है? आजाद ग्राउंड मालूम है आपको? आजाद ग्राउंड। अरे कल उसका कुछ वीडियोस दिखा रहा था कि वो ईंट उठा रहा हम्म, है, और क्या नहीं बोलते मैं हैं, ग्राउंड बताता पे हूँ, काम कर रहा है। मैं बताता हूँ आपको आजाद ग्राउंड के बारे में। देखो, आजाद ग्राउंड जो है, ये पहले एक्स मुस्लिम समीर के साथ काम करता था, ठीक है, ये लोग साथ में मिलके काम करते थे। अब समीर तो पता है ना, उस कुत्ते को अगर कहीं पे हड्डी दिख जाए तो उसको फर्क नहीं पड़ता है कि वो कहाँ है, वो सोचता नहीं है, वो सीधा जाके झपट्टा मार लेता है, ठीक है ना? आजाद ग्राउंड की जो बेटी थी, उसको भी नहीं समीर ने छोड़ा। आजाद ग्राउंड के साथ रहता था और उसकी गैर मौजूदगी में उसकी उसकी बेटी के साथ उसने गलत काम कर दिया।
और आजाद ग्राउंड ने इनको पकड़ लिया। तो फिर आजाद ग्राउंड ने क्या किया, आजाद ग्राउंड ने समीर के खिलाफ स्ट्रीम करी, समीर को बहुत गालियां दिया, बहुत गालियां, गंदी गंदी गालियां, लवनासुर के चैनल पे बैठ के। ठीक है, अब आप सोचो कि कोई इंसान कितना घटिया और गिरा हुआ हो सकता है। जिस शख्स ने तेरी बेटी के साथ ऐसा किया, आज तू उसी के साथ बैठा हुआ है। इनको शर्म, तो ये चीज भी मैंने लाइव में जाके पूछी थी आजाद ग्राउंड को, तो तुमको शर्म नहीं आती? कम से कम कहीं तो ऑनेस्टी दिखाओ यार तुम लोग। मैंने उसको ये बोला लाइव में जाके कि तेरी जो बेटी के साथ एक शख्स ने ऐसा किया है, तेरे को शर्म नहीं आती? आज तू उसको अपनी गोदी में बैठा के फिर से बैठ गया। तो हंसने लगा, उसके पास कोई जवाब ही नहीं था। बोला हाँ बस, तो अभी तुम ये बोलोगे। बोले अरे जवाब दे ना। तो समीर ने किक आउट कर दिया गाली देके, बोला चल भाग यहाँ से। तो बोला ये लो, ये दुम पे पैर रख दिया। तो इनको गुस्सा आ गया कि अरे ऑडियंस को आप बताना और चाहिए एक ना। चीज देखो तो सर, कि एक चीज बोलूं कि मुझे ना ये एक्स मुस्लिम डिबेट्स में, ये इंडियन एक्स मुस्लिम जितना भी है ना, किसी का भी डिबेट मुझे एकदम पसंद नहीं आता, फालतू करता है। अगर डिबेट अगर देखो, वो जो क्या नाम है, पाकिस्तान का एक एंकर हुआ करता था, इकबाल ओवैसी, ऐसा कुछ है एक इंसान, ओवैस इकबाल, ओवैस इकबाल, ओवैस इकबाल, अवैस इकबाल, इकबाल, अवैस इकबाल, अवैस इकबाल। अवैस इकबाल, हाँ, उसका जो पैटर्न है ना, वो सबसे बेस्ट है सर। वो सबसे बेस्ट लगता है कि प्यार से मीठी बातें करके। लेकिन आप समीर का देखोगे, उसका एक टेक्निक होता है सर, वो सामने वाले को उकसाने वाला हर एक पॉइंट बताता है जानबूझ के। ये रिसेंटली आंखों देखी में एक बेचारे को लाया, मोटा सा एक, कौन हॉर्न बजा रहा है, हाँ, वो मोटा सा हाँ, एक मैंने है ना, देखा वो है। दाढ़ी वाला। हाँ, जी जी, अच्छा सर, मौलाना एक था वो, चीज, एक कोई अच्छा एक चीज बताइए, आंखों देखी ना। वो मौलाना का एडुकेशन लेवल इतना है कि वो समीर के सामने बैठ रहा है, और समीर इतना चालू है कि उस बेचारे को उकसा दे रहा है जानबूझ के, जानबूझ के। अगर तुम्हें नहीं पता देखिए, था मेरा मेरा आपको होल पॉइंट ये खाली बताने का है कि समीर जो है ये बहुत अपॉर्चुनिस्टिक है, और इवन आजाद ग्राउंड जो है ना, ये भी अपॉर्चुनिस्टिक है। क्यों? आप मेरे को एक बात बताओ कि आप सोचो यार, मतलब ये तुम्हारी लड़की के साथ उसने गलत काम किया, और आज तुम उसी के साथ बैठ गए और उसको महात्मा बना दिए। समीर को ये महात्मा बना दिए उसको, दोनों जन बैठ के। और अभी वो कल लास्ट स्ट्रीम में रो रहा था समीर, करके हाथ जोड़ के कि ऐसा मत करो तुम लोग मूवमेंट के साथ। फिर आजाद ग्राउंड भी रोने लगा ही। मतलब यार ये क्या, कौन सा सीरियल चल रहा है? मतलब अच्छा पैसे ये के लिए देखो, तुम लोग क्या कर रहे हो? अच्छा सर देखो कि ये पूरा दुनिया में कितना मारपीट, ये वो, अब तो ह्यूमन राइट्स कमीशन भी यूजलेस हो चुके हैं ना, कि पूरा वर्ल्ड वॉर 3 होने वाला है। तो अभी क्या बोलते हैं, इस मोमेंट पे बोल रहे हैं कि एक्स मुस्लिम मोमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दैट तरीका, तुम्हें अगर सच्चाई बताना है तो एक वेबसाइट में अपलोड कर दो, सबको एडवर्टाइज कर दो कि आप लोगों को अगर इस्लाम का सच्चाई जानना है तो उस वेबसाइट से जाके पढ़ लो। तुम्हें स्ट्रीम करके पैसा मांगने का क्या जरूरत है? आपको पता है कि मेरा अभी भी 4 पीडीएफ डाउनलोड हो चुके हैं, मेरे पास नोटिफिकेशन आता है वो गोडैडी का, क्या आपका पीडीएफ डाउनलोड हो चुका है। एक पैसे के लिए मैं कर नहीं रहा हूं, क्योंकि एक पैसा भी ले नहीं रहा हूं मैं, बोले कि फ्री टू डाउनलोड। ये लोग हर एक चीज के लिए बोले कि भाई बीवी के साथ सोना है, कॉन्डोम खरीदना है, पैसा दो भाई, क्या बोलते हैं, फैमिली में किसी का बर्थडे है, आप लोग पैसा दो भाई, मेरा क्या बोलते हैं, चड्डी खराब हो गया, नया चड्डी खरीदना है, पैसा दो। तो इतना पैसा पैसा क्यों करते रहते हो? सब लोग मुझे क्या बोल रहा था जानते हैं कि $120 ना अभी तुम्हारे अकाउंट में भेज देता हूँ। बोले कि नहीं यार पागल हो, मैं खुद एक्स मुस्लिम राशिद को 20,000 सेंड किया हूँ। देखिए देखो, ये जो समीर है ना, एक दफा एक वक्त था इसने एक स्ट्रीम करी थी, ठीक है, पता होगा कि इसने स्ट्रीम में कुरान को जलाया, उसकी बेहुरमती की, ठीक है ना। मैंने इसको पूछा जाकर कि वो जो तेरी वीडियो है, तूने कुरान के साथ ये जब किया, ठीक है, तो क्या क्या तूने एक ऑफेंसिव काम नहीं किया? तो क्या बोलता है, नहीं वो एआई जनरेटेड था, वो नहीं था, वो फेक वीडियो था। अरे भाई एक बात बोलो, वो जो मोना के साथ जो गंदी गंदी गालियां दे रहा था ना,
हाँ हाँ, ये चीज मैं, आप लोग शायद हिंदू रक्षा दल का पिंकी भैया को जानते हो। हम्म। ओके, तो पिंकी सुना है भैया सुना के है। हाँ, तो असल में क्या है कि मुझे अगर कुछ भी काम करवाना है तो एकमात्र पावर है कि पिंकी भैया, कि पिंकी भैया अगर मुझे कुछ बोल दे तो मैं कर लेता था। तो अब क्या है कि ये जाके पिंकी भैया को जाके कंप्लेन कर रहा है, वो भी खुद नहीं, अपने बीवी को फोन करवा रहा है कि हमारा समीर अभी हॉस्पिटल में है, ट्रीटमेंट करवा रहा है और सत्य साधु हमें तंग कर रहा है। अच्छा, एक्सपोज करने को तंग बोल रहे हो, एक्सपोज करने को तंग बोल रहे हो। उनके सामने जाके मैंने जब वो ऑडियो खोला, हाँ, और ऑडियो मैंने खोला भी नहीं क्योंकि वो उसमें गंदी गंदी गालियां थी और उसके वाइफ बाजू में बैठी हुई थी, इसलिए मैं वो ऑडियो खोला ही नहीं हूँ। उसका बीवी खुद बोल रही है, क्या जानते हो, अरे वो तो एआई है। अच्छा, वो ऑडियो एआई है। और दूसरा, अच्छा। वो जो कुरान जलाया था उसने, हाँ, उसका पूरा ऑडियो क्या बोलते हैं, मेरे पास है। हाँ, अभी आपको एक ऑडियो में सुनाता हूँ सर। वो जो कुरान जलाया था, हाँ, वो क्या इससे बात करता है, देखो देखो, सुनाता हूँ जी सर आपको। जी जी सर, 2013 को मेरे ऊपर हमला हुआ था, हाँ, ये सच बात है। तो जो इंसान के ऊपर क्या बोलते हैं, नास्तिक होने की वजह से हमला हुआ था, तो वो तो बहुत पुराना हुआ ना। और उस जी पुराना इंसान को क्या कर रहा है दिखाता हूँ। और ये लोग क्या अब फैला रहा है कि ये सत्य साधु असल अच्छा। में खुद लीडर बनना मैं चाहता है। बोले भाई मैं लीडर, हाँ सर, बोल। एक चीज और बता देता हूँ। मैंने समीर को ये भी पूछा था जाकर कि आजाद ग्राउंड तो जो है, तो तुमने उसकी बेटी के साथ ऐसा किया था, तो आज तो आजाद ग्राउंड के साथ क्यों बैठा है? मैं तो समझा वो नहीं क्या क्या हुआ बोलता था, है वो मालूम है? बेटी के बोलता है साथ क्या आजाद किया था। ग्राउंड की बेटी के समीर ने आजाद ग्राउंड की बेटी को यूज किया था ना, उसके साथ गलत काम किया था समीर ने। वो दोनों ठीक है। मिले और कैसे थे, जी, वो लोग मिले कैसे थे, मतलब आजाद ग्राउंड का आजाद बेटी और आजाद समीर। हाँ, नहीं नहीं, देखिए, आजाद ग्राउंड और समीर जो थे, ये लोग पहले एक साथ काम करते थे। तो आजाद ग्राउंड समीर के साथ, सॉरी, समीर आजाद ग्राउंड के घर पे रहता था। ठीक है। तो उसके घर पे जब ये ओके, रहता था, तो उसकी गैर मौजूदगी में इसकी बेटी के साथ इसने गलत काम किए और आजाद ग्राउंड ने उसको पकड़ लिया। ठीक है। तो जब आजाद ग्राउंड को पता चला, तो आजाद ग्राउंड ने वो लवनासुर के चैनल पे आजाद, और उसके साथ एक और आदमी, मैं उसका नाम भूल गया, उसकी डीपी पे केओस लिखा रहता है, उसका नाम मैं भूल गया। तो ये लोग सारे लोग बैठ के समीर को गालियां दे रहे थे और बोल रहे थे पूरी मूवमेंट की वाट लगा दिया इसने, समीर ने ऐसा कर रहा है, इस पे भरोसा नहीं कर सकते, मेरी बेटी पे भी गंदी नजर डाला इसने, ठीक है, वगैरह वगैरह। तो मैंने आजाद ग्राउंड को भी पूछा और समीर को भी पूछा था, समीर को भी अलग से भी पूछा था। तो समीर बोलता है कि नहीं, आजाद ग्राउंड तो मेरे खिलाफ कभी ऐसी स्ट्रीम नहीं किया। मतलब क्या झूठ बोल रहा है तू? तो बोलता है कि नहीं, हाँ चल किया भी था तो तेरे को क्या करना है, वो मतलब मेरी मर्जी। मतलब इसका मतलब ये इतना बेगैरत है कि इतने गंदे काम करके भी इसको शर्मिंदगी नहीं है। ये नहीं बोल रहा कि हाँ मैंने किया था, और ना तो आजाद ग्राउंड बोल रहा है, क्योंकि आजाद ग्राउंड के पास भी आंसर नहीं है। तो इसका एक ये शेर लोग है वो, की मोरालिटी कहाँ गई? सर जो ये वो लोग असल जो में क्या है कि अल्ताफ राजा जी, को जानते थे, वो जो तुम तो ठहरे किसको? परदेसी साथ क्या निभाओगे, अल्ताफ राजा। जी जी वो जी। एक सिंगर हुआ करता था ना, तो उसका एक गाना था हम्म, कि बेटी हम्म। का ही सौदा कर डाला दारू के एक बोतल के लिए। तो यही हालत है यही इनका। सीन हो गया। अच्छा, देखो अभी ये सुनो, ये वाला सुनो। हाँ। वैसे तो तू इतनी बड़ी बड़ी फेंकता है, इतना बड़ा तुर्रम खान बनता है बैठ करके सोशल मीडिया पर, और तेरे अंदर इतना भी दम नहीं है कि किसी आदमी को अगर मैसेज करे तो उसको रिप्लाई का वेट कर, उसका ब्लॉक करके ना भाग जा। मैं डरपोक, तू लड़ेगा, तू करेगा बैन कुरान दुनिया में और इंडिया में? बेवकूफ इंसान, तूने उस दिन तोहफा के चक्कर में मुझे बेवजह गालियां दी, जबकि मेरा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था। मैं तो तेरे लिए पैसे भेजा था और तुझे फोन किया था ये बोलने के लिए कि तेरे लिए जो पैसा आया वो तेरे को भेजना है। अरे असल में क्या है कि मैंने इतना तांडव किया था, फिर जाके उसने पैसा भेजा था। फिर आगे सुनो। QR कोड देते, तूने नहीं दिया, उसके बाद चौहान साहब को भेज दिया, इसलिए तेरे को कॉल किया। उस दिन तू मेरे को गाली दिया। ये एडम के साथ जो पंगा हुआ है, इसमें मैंने एडम के खिलाफ बोला और मैंने ये बोला कि तेरा जो बिहेवियर था वो गलत है। हाँ बिल्कुल गलत है तेरा व्यवहार, तो लोगों की छाती पे अड़ जाता है, बिना रीजन के चीखने चिल्लाने लगता है तू, तेरी ये गलती है। तो मैंने वो बोला वो गलती है, उस सुधारनी पड़ेगी तेरे को, यही सजेशन है तेरे लिए। दूसरी बात,
मैंने एडम को अपोज किया, तेरा सपोर्ट किया। मैंने बोला लेकिन जो जिस रीजन की वजह से काम उस आदमी ने किया ना, मैं होता तो मैं भी वही करता। तो तू उल्टा मुझे धमकी दे रहा है? मैं वकील करूं? अबे मैंने 2 साल से तो वकील किया नहीं है। जब सारी दुनिया के मुसलमान और सारे इंडिया के मुसलमान मेरे खिलाफ ट्विटर पे और तमाम सोशल मीडिया पे ट्रेंड चला रहे थे, अरेस्ट एक्स मुस्लिम समीर, तब एक सिंगल एफआईआर मेरे ऊपर दर्ज नहीं हुई। वो सारी दुनिया के मुसलमान मिलकर के मेरे ऊपर एफआईआर दर्ज नहीं कर पाए। तू मुझे धमकी दे रहा है वकील करने की? बेटा तेरे जैसे ना 456 आए और 456 आकर के चले गए। मुझे ना मोहम्मद अरबी और तोहफा समझने की गलती मत करना। मैं तुझे बेटा बेटा करके बात कर रहा, बेटा नहीं हूं, मैं तेरा बाप हूं। और मेरे साथ जरा लहजे में और तमीज से पेश आना, वरना तेरे जैसे पता नहीं मैंने कितने बनाए और कितने मिटाए हैं। तू है किस खेत की मूली बे? कौन है तू? गुस्सा मत दिला, झांटे ब्राउन मत कर मेरी, ठीक है? अगर दिमाग घूम गया ना तो तेरा ढंग से इलाज कर दूंगा मैं। और तू मुझे वकील करने की सलाह देने से पहले अपने बारे में सोच। पहले तू वकील कर, क्योंकि तेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज है, मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं है और ना तू करवा सकता है। तू 100 जन्म ले ले, पिछवाड़ा उठा के पटक और तू मेरे ऊपर एफआईआर करा के दिखा। और तेरे खिलाफ ऑलरेडी दर्ज है एफआईआर, तू उसके लिए वकील कर बेटा पहले, चल ठीक है? और अगली बार धमकी मत देना मुझे, छूतिया। अच्छा सर, तो तू इतनी बड़ी बड़ी फेंकता है, एक मिनट फिर से बनता है एक मिनट। बैठ करके सोशल मीडिया पर। अच्छा, इस वीडियो में उसने एक बात बहुत सही बोली कि आप उसको नहीं जानते, ये कितना बड़ा कुत्ता है आप नहीं जानते, अब इसको जानो। अरे नहीं, वही ना। अब क्या है, मुझे जब पता चला ये चीज कि समीर जैसा हरामी कुत्ता कोई नहीं है, तब जाके मुझे कुत्ते से भी बदतर बनना पड़ा। आप लोग ये जो मेरा रूप देख रहे हो ना, ये इसके वजह से हुआ है। अच्छा, एक इंसान, ये जो सलीम औस्तिक जी है, सलीम औस्तिक जी का पहला इंटरव्यू पे उन्होंने क्या बोला है कि मैं मुस्लिम कम्युनिटी के लिए काम कर रहा हूं। हाँ, उसने खुद बोला है कि मेरा बेटा नमाज पढ़ता है, बोलो पढ़ो, मेरा बीबी नमाज पढ़ता है तो पढ़ो। हाँ, जहां पर उन्होंने खुद ये बोला है कि मैं उन लोगों के लिए काम कर रहा हूं, जब ये उन्होंने ये बात नहीं कहा कि मैं इन लोगों का गेम बजाता हूं, ऐसा स्टेटमेंट तो नहीं दिया ना कि मैं इनका गेम बजाता हूं। आपको पता है कि ये समीर सलीम औस्तिक जी का फेक चैट बना के फिर ऑनलाइन में क्या प्रचार कर रहा है? आप मेरा यूट्यूब खोलना प्लीज। वो बहुत बड़ा इशू है, वो खुद लिख के। एक बात तो वन थिंग यू हैव अंडरस्टूड कि जैसे वो बोल रहे थे कि वक्त आने पे ये सलीम औस्तिक को भी लात मार सकता है, और वो बिल्कुल सही है। वो इसलिए क्योंकि ये पहले एडम से जुड़ा था, एडम ने इसको भाव नहीं दिया तो इसने एडम के खिलाफ बहुत गाली गलौज करी। ओके, फिर बाद में एडम से माफी भी मांगा, ठीक, कि मैं कर दिया। फिर एडम से बहुत इल्तिजा करी बट एडम ने इसको भाव नहीं दिया। फिर वो घूम फिर के इसने कैसे भी साहिल को अपनी स्ट्रीम पे ले आया, ठीक है? साहिल इसकी स्ट्रीम पे आ गया, एडम को नहीं ला पाया। एडम कितना भी किया लेकिन एडम की स्ट्रीम पे नहीं गया, एडम इससे चिढ़ता था, बट साहिल को इसने घसीट के ले आया। अच्छा, साहिल को लाया तो उसके लिए भी ये नहीं फील किया कि अरे साहिल आया। फिर इसने क्या किया, साहिल के अगेंस्ट फिर से स्ट्रीम किया, और अभी लेटेस्ट स्ट्रीम्स में ये साहिल पे सार्काज्म कस रहा है, ठीक है? साहिल और एडम दोनों पे, मतलब दोनों को बोल रहा है। तो इसका कोई भरोसा नहीं, ये पल में वासा पल में तोला, जहां इसको एडवांटेज दिखेगा तो ये किसी को भी लात मार देगा। आपको पता है कि मैं जब किसी को एनालाइज करके शत्रु बनाता हूं, तो जब तक वो सामने वाला सुधरेगा नहीं, मैं अपना दुश्मनी नहीं छोड़ूंगा। मैं ये इन सब का गर्दन छोड़ देता। मैं सच बोल रहा हूं, मां कसम, मैं सच बोल रहा हूं इन सब को सुनाने के लिए कि भाई सुन लो, एक्स मुस्लिम एंजल हो, एक्स मुस्लिम तोहफा हो, सब लोग सुन लो। अगर तुम लोग मुझे सॉरी बोल देते ना, अगर सॉरी बोल देते, मैं कुछ नहीं करता, पैसा नहीं चाहिए थी, बस सॉरी बोल देते। नहीं, इसीलिए इतना घसीटा हूं और घसीटूंगा मरते दम तक, क्योंकि इसने बहुत गलत किया है। बोलने को तो वो लोग अभी भी सॉरी बोल देंगे, लेकिन उससे उनकी रियलिटी नहीं बदलेगी। तो इस चीज का ध्यान रखना, अगर ये लोग सॉरी बोलेंगे तो फेक सॉरी होगा, और फेक सॉरी का कोई मतलब नहीं होता है। अभी समीर का अगर मौका परस्त है तो हो सकता है आपकी चापलूसी करने लगे। तो ये सर एक बात बोलो, चापलूसी करने के लिए उसने फोन किया था चाहिए सर। जब सलीम औस्तिक जी का ये हालत हो गया और मैंने उनको बर्बाद कर दिया, तब क्या है कि समीर मुझे फोन भी किया था। हाँ, समीर मुझे फोन किया था
ये समझाने के लिए कि ये सब भूल जाओ, नया करके शुरू करो। अच्छा, बीबी अगर एक बार बेवफाई कर दे, उसके बाद उसका शक्ल देख के भी वही चीज याद आता है। और तुम समीर, मैं तुम्हें माफ कर दूंगा जहां पर मुझे पता है कि मैं जिहादी नहीं हूं, और तब तुम मुझे क्या बोल रहे हो कि मैं इम्प्लांटेड जिहादी हूं। ये कितना बड़ा एलिगेशन है जानते हैं सर? अगर एनआईए, एटीएस अगर 2 दिन के लिए भी मुझे इंटरोगेशन के लिए उठा के ले जाता